साथियों, आज मैं आपके सवाल का जवाब लेकर आया हूँ कि लोग कहते हैं हमें इंग्लिश इंडिया में क्यों सीखनी है का जवाब आज मैं आपके सामने पेश करूंगा। क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के अंदर, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आज हमें पता नहीं था, अभी तक शायद कुछ लोगों को नहीं पता कि भाई इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर इस जवाब के लिए मैं 3 चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। यानी कि एक विद्यार्थी के दौर में क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश की, एक जॉब सीकर के दौर में क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश की, और एक बिजनेसमैन की लाइफ में इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है। ये 3 चीजों का मैं जवाब आज आपको दूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप इस जवाब से संतुष्ट भी होंगे। आगे फिर आपके जहन में ये आवाज नहीं आएगी कि भाई इसका आंसर क्या है, क्योंकि आज आप इस वीडियो के थ्रू इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा आपको यहाँ पर। तो मैं बताता हूँ कि भाई एक स्टूडेंट की लाइफ में इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है। जब सपोज करो आप 10th से 11th क्लास में जाते हो तो भाई आपको स्ट्रीम चूज करना होता है। उस स्ट्रीम को चूज करने के लिए हमें इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि साइंस और कॉमर्स जो आज मैं इसकी बात बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि साइंस को लेके आप डॉक्टर बनोगे। अब डॉक्टर जरूरी नहीं कि सिर्फ आप इंडिया में ही वर्क करोगे, भाई आपको इंडिया से बाहर भी जाना पड़ सकता है, इंडिया से बाहर के डॉक्टर्स भी आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चूज करने के लिए स्ट्रीम को इंग्लिश की आवश्यकता होती है, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस होगी इंग्लिश की स्टूडेंट की लाइफ में। अब स्टूडेंट से जब हम कन्वर्ट होते हैं कि भाई 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद हमें जॉब की जरूरत होती है, जॉब की जरूरत के लिए फिर हमें इंपॉर्टेंस जरूरत पड़ती है किसकी, इंग्लिश की। तो यहाँ पे भी हमें दिखाई देता है कि भाई इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर इंग्लिश की इंपॉर्टेंस कैसे पड़ेगी मैं बताता हूँ आपको। जब आप जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यू हमारा कंडक्ट होता है, एवरी क्वेश्चन इज आस्क्ड इन इंग्लिश। तो जब इंग्लिश में प्रश्न उठता है तो जवाब क्या दोगे आप, जब आपको इंग्लिश नहीं आती तो यहाँ पे दूसरी चीज पता चलती है कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश की। पहला क्वेश्चन तो आपको रेज ही होगा ना वहां पर, कि जो इंटरव्यू होगा हमारा वो पहला क्वेश्चन रेज करता है भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट। तो हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इफ यू डोंट नो इंग्लिश। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, जब सपोज करते हैं लोग कहते हैं कि भाई हम जॉब करेंगे नहीं, और बोलो हमने स्टूडेंट लाइफ में एंजॉय किया, हम इस लाइफ को भी एंजॉय करें क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत है, अच्छी बात है। बहुत पैसे को और बहुत बनाने के लिए हमें इंग्लिश की नॉलेज क्यों होनी चाहिए। भाई जब सपोज करो आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस शुरू किया आपने, आप यही तो सीमित नहीं रहोगे, भाई आपको बिजनेस को विस्तार करना पड़ेगा बिजनेस का। तो बिजनेस का विस्तार करने के लिए आपको बिल गेट्स जैसा, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी जैसा बनना पड़ेगा ना। वो भी तो एक इंडिया के अंदर ही सिर्फ इसका बिजनेस का शुरुआत किया था, लेकिन बिजनेस को यहीं तक ही सीमित नहीं रखा। तो आप भी, मैं चाहता हूँ कि भाई बिजनेस को यहाँ तक सीमित नहीं रखोगे। तो एक बिजनेसमैन की लाइफ में भी क्या होता है, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस होती है। भाई आप डेलीगेशन, आजकल इंडिया के अंदर काफी सारी MNCs है। 1990 के बाद काफी सारी MNCs यहाँ पर आई, और उस MNCs के लिए हमें इंग्लिश की बहुत जरूरत है, राइट। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ हम अपने आप को कंफर्टेबल बना सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे हम जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीजों को देखते हुए हमें इंग्लिश की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज नहीं होगी तो आपको ज्यादा तरक्की नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि भी लाइफ में हम तरक्की करें, किसी भी फील्ड में आप जाके तरक्की करें, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ है आपकी, चाहे वो जॉब सीकर हो आप, जॉब के टाइम पे भी, क्योंकि कई सारे ऐसे एग्जांपल्स मेरे सामने आए, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 25 ईयर्स। तो मुझे पता है कि कैसे लाइफ आ रही है लोगों की और कैसे लाइफ में उनको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर इंडियंस के मैं बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो एजुकेशन की वैल्यू है वो डिपेंड करती है हमारे इंग्लिश के ऊपर। और आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि भाई मैं आपका इंडियन टीचर हूँ जो कि इंग्लिश भी पढ़ाएगा आपको, और आप ही की ही लैंग्वेज में मैं आपको जाके बताऊंगा कि इंग्लिश को कैसे सीखा जाए। एक फॉरेनर आता है, इंग्लिश के बारे में ज्ञान देता है, बट वो इंग्लिश में ही टॉक करता है बिकॉज इट डज नॉट नो हिंदी। बट यहाँ पे तो आपके लिए और कंफर्टेबल होगा कि भाई मैं हिंदी स्पीकर हूँ, हिंदी में जाके इंग्लिश को कन्वर्ट करके मैं बताऊंगा कि भाई इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। तो यहाँ पे मैं इन वीडियोस के थ्रू आपको बताऊंगा 0 लेवल से और मास्टर लेवल तक की इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो आज मैं सिर्फ यही बताने वाला था कि आपको भाई इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश की। आई होप कि आप इंग्लिश की इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे, क्योंकि अगर आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझे। और जो आपके अंदर डर बैठा हुआ कि भाई इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं है और हम कुछ भी नहीं है, ये गलत है। जो डर गया वो घर गया, बाकी जिसको समझ आ गया वो हमको ज्वाइन कर गया, ठीक है। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि भाई हम आपको जो वीडियोस लेके आएंगे आप उनको पसंद भी करेंगे और एंजॉय भी करोगे लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर मैं एक डिफरेंट वे में आपको इंग्लिश की वीडियोस लेके आऊंगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार।